आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है क्या होगा जब चुकंदर की पतली चकती को सांद्र NaCl विलयन में रखा जाता है। पहले विकल्प में दे रखा है चुकंदर की कोशिकाओं से जल निकल आएगा। दूसरे विकल्प में दे रखा है चुकंदर की कोशिकाएं विलयन से जल अवशोषित कर लेंगी। तीसरे विकल्प में दे रखा है चुकंदर ना तो जल छोड़ेगा और ना ही अवशोषित करेगा। चौथे विकल्प में दे रखा है चुकंदर विलयन में घुल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों कि जो चुकंदर है, चुकंदर की चकती को आप NaCl क्या होता है, नमक, उसके विलयन में आप डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा NaCl का विलयन है। ठीक है, अब इस विलयन में हमने क्या करा है दोस्तों, चुकंदर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और इस टुकड़े को हमने NaCl का जो विलयन है इसमें डाल दिया है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो चुकंदर है इसके अंदर जो भी पानी होगा, इसकी जो कोशिकाओं में जो भी पानी होगा उसकी सांद्रता दोस्तों कम होगी ये जो विलयन है इसकी सांद्रता से। ठीक है, जो NaCl का विलयन है इसकी सांद्रता को मैंने C1 कह दिया। जो चुकंदर के अंदर विलयन, चुकंदर की कोशिकाओं के अंदर जो विलयन भरा है उसकी सांद्रता को मैंने C2 कह दिया है। तो C2 का मान C1 से कम होगा। यही वजह है दोस्तों कि परासरण दाब किसका कम होगा दोस्तों, जिस विलयन की सांद्रता कम होगी उसका परासरण दाब भी कम होगा। तो परासरण दाब जो चुकंदर के कोशिकाओं में जो विलयन भरा है उसका परासरण दाब पाई2 है और ये कम हो जाएगा NaCl विलयन के परासरण दाब पाई1 से। समझ में आया। अब क्या होगा, यहाँ पे इसी वजह से परासरण क्रिया होने लगेगी। अब परासरण क्रिया में क्या होता है, जो तनु विलयन होता है उसमें से शुद्ध विलायक के कण सांद्र विलयन में जाने लगते हैं। अब सांद्र विलयन कौन सा है, जो NaCl विलयन है। तो इस वजह से दोस्तों जो विलेय के कण हैं वो चुकंदर की जो कोशिकाएं हैं इसमें से निकल करके विलेय के कण कहाँ जाने लगेंगे दोस्तों, बाहर NaCl विलयन में जाने लगेंगे। ठीक है, और ये क्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि दोस्तों यहाँ पे जो चुकंदर की कोशिकाओं के भीतर जो द्रव भरा है इसका परासरण दाब जो NaCl विलयन है इसके परासरण दाब के बराबर नहीं हो जाता। और जब परासरण दाब आपस में बराबर हो जाएंगे तो दोस्तों उस समय सांद्रताएं भी बराबर हो जाएंगी विलयनों की। इतना समझ में आया। तो ये घटना होती है यहाँ पर। ठीक है, जब परासरण दाब बराबर हो जाएंगे तब ये दोस्तों ये घटना तुरंत ही रुक जाएगी, परासरण की घटना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा दोस्तों कि जो चुकंदर की कोशिकाएं हैं उसमें से शुद्ध विलायक अर्थात जो पानी है वो बाहर निकलने लगेगा, NaCl विलयन में जाने लगेगा परासरण क्रिया की वजह से। और इसी वजह से ये जो चुकंदर की जो चकती है ये धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ के मतलब इसका आकार कम हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको। तो दोस्तों जब चुकंदर की पतली चकती को हम NaCl विलयन में रखते हैं तो चुकंदर की कोशिकाओं से क्या होता है, जल बाहर निकलने लगता है और NaCl विलयन में मिल जाता है। और इसी कारण क्या होता है, चुकंदर की चकती सिकुड़ जाती है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है कि चुकंदर की कोशिकाओं से जल निकल आएगा, ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, परासरण घटना की वजह से, परासरण के कारण ऐसा होता है। दूसरे विकल्प में दे रखा है चुकंदर की कोशिकाएं विलयन से जल अवशोषित कर लेंगी, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है चुकंदर ना तो जल छोड़ेगा ना ही अवशोषित करेगा, ये भी गलत विकल्प है। और चौथे विकल्प में दे रखा है चुकंदर विलयन में घुल जाएगा, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।